हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आर्डिनो ट्यूटोरियल। तो गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम लोग आर्डिनो प्रोग्रामिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे थे। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ हम तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आर्डिनो बोर्ड के सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए थे कि किस कंपोनेंट का क्या क्या यूज है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आर्डिनो बोर्ड का जो फर्स्ट पिन था, यानी कि डिजिटल पिंस, इस डिजिटल पिंस के थ्रू हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक डिवाइस से या फिर दूसरे डिवाइस से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पिन का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज, आर्डिनो डिवाइस में अगर हम डिजिटल पिन के थ्रू कोई भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसमें 3 फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिसमें से पहला फंक्शन हम लोग का है पिन मोड। तो हम लोग को सबसे पहले सेट करना पड़ता है कि पिन मोड हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। यानी कि पिन मोड को हम लोग पहले फिक्स करेंगे कि इसको हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे या फिर आउटपुट के लिए। तो जैसे कि हम लोग देखें कि आर्डिनो बोर्ड में 14 डिजिटल पिन है, तो डिजिटल पिन को हम लोग जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, तो इसको बताना पड़ेगा कि ये हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। या तो इनपुट के लिए यूज़ करेंगे इस पिन को या फिर हम आउटपुट के लिए। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले अगर हम किसी डिजिटल पिन को यूज़ करेंगे तो पिन मोड हम लोग डिफाइन करेंगे या इनपुट और आउटपुट। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं पिन मोड को कि ये इनपुट है या फिर आउटपुट है, तो हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, पिन मोड का। जैसे कि पिन मोड ही हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिन मोड ही इस फंक्शन का नाम है। तो हम ध्यान रखिए कि पिन मोड का जो पी है मेरा स्मॉल रहेगा और मोड का एम कैपिटल रहेगा, और इसमें हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं। पहला तो पिन नंबर पास करेंगे कि किस नंबर का पिन हम लोग यूज करना चाहते हैं और उसका मोड क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देख सकते हैं कि पिन मोड लिखे हम लोग और 13 नंबर पिन को हम एज आउटपुट रीड करना चाह रहे हैं कि 13 नंबर पिन को हम लोग आउटपुट की तरह यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि जैसे कि पिन पिन क्या हुआ मेरा, कि आर्डिनो बोर्ड में जो मेरा डिजिटल 13 पिन है उसी को हम लोग पिन नंबर उसमें से किसी का यूज कर सकते हैं। और मोड में मेरा क्या आ जाएगा, या तो इनपुट की तरह यूज करेंगे या फिर आउटपुट की तरह, दो ही मोड आएगा। इस दोनों में से किसी एक को हम डिफाइन करेंगे। तो जब भी हम डिजिटल पिन के साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो पिन मोड डिफाइन करेंगे कि इस पिन का हम लोग किस तरह से यूज करने वाले हैं, इनपुट की तरफ या आउटपुट की तरह। उसके बाद सेकेंड फंक्शन होता है मेरा डिजिटल रीड। अब डिजिटल क्या है, तो डिजिटल हम लोग डिजिटल पिन के बारे में अभी पढ़ रहे थे कि डिजिटल पिन के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो डिजिटल पिन को अगर हम एज ए इनपुट रीड करेंगे तो पहले तो हम लोग पिन मोड डिफाइन कर दिए कि एज ए इनपुट इसको रीड करेंगे। अगर एज ए इनपुट रीड करेंगे तो हम रीड करने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज करेंगे, डिजिटल रीड का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन का नेम है पहले तो स्मॉल डिजिट से स्टार्ट होगा और फिर रीड का आर कैपिटल है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो इसमें कोई भी आर्गूमेंट हम पास नहीं करेंगे क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। तो रीड करके हम लोग किसी भी वैल्यू को अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि रीड द वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजिटल पिन, यानी कि जिस पिन को हम लोग सेट किए कि पिन मोड के थ्रू या इनपुट है या फिर आउटपुट है। तो डिजिटल रीड के लिए हम लोग पहले इनपुट डिफाइन कर दिए कि एज ए पिन ये इनपुट वर्क करेगा, और जो भी डाटा रीड करेगा वो इस डिजिटल रीड के थ्रू हम लोग रीड कर लेंगे, आइदर या तो हाई होगा या फिर लो होगा। तो डिजिटल पिन के थ्रू हम लोग जब भी कोई कम्युनिकेट करते हैं तो दो ही चीज़ होता है, या तो हम पावर को हाई बोल देंगे या फिर लो बोलेंगे। यानी कि उधर से जो मेरा इनपुट आएगा तो वो भी या तो हाई होगा या फिर लो होगा, या फिर इधर से हम आउटपुट देंगे या तो फिर हाई या फिर लो होगा। हाई और लो यानी कि 0 और 1 होगा, क्योंकि हम लोग जब भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो दो ही चीज़ हम लोग को समझ में आता है, 0 और 1। इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, डिजिटल रीड ब्रैकेट में पिन नंबर। पिन नंबर क्या रहेगा मेरा, आर्गुमेंट पिन नंबर है। तो पिन नंबर क्या डिफाइन करेगा कि कौन से पिन से हम लोग रीड करेंगे। अब डायरेक्ट डिजिटल रीड लिख देंगे तो इसमें तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि किस पिन से हमको रीड करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पिन नंबर पास करते हैं कि किस पिन नंबर का हमको इनपुट रीड करना है। तो इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा, क्या अगर है रिटर्न टाइप, या तो हाई रिटर्न करेगा या फिर लो रिटर्न करेगा। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो कैसे लिखेंगे, डिजिटल रीड ब्रैकेट में पिन नंबर हम पास करते हैं। जैसे कि 13 को हम एज ए इनपुट रीड करने वाले हैं तो 13 पास कर देंगे, या फिर 8 को हम लोग एज ए इनपुट रीड करेंगे तो डिजिटल रीड 8 लिख देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग पिन मोड डिफाइन कर देंगे कि पिन मोड मेरा क्या है, इनपुट है या फिर आउटपुट है। पहले पिन मोड डिफाइन करेंगे, फिर डिजिटल रीड के थ्रू हम लोग डाटा रीड कर लेंगे।
अब बात आती है अगर हम राइट करना चाहते हैं, फिर यानी कि राइट करने का मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी डाटा सेंड करना चाहते हैं पिन के थ्रू, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन और है डिजिटल राइट। तो गाइज डिजिटल पिन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग को 3 फंक्शन पढ़ना है। पहला हम लोग का पिन मोड, यानी कि हम जब भी किसी पिन के थ्रू हम कम्युनिकेट करना चाहेंगे, या तो इनपुट की तरफ लेंगे या फिर आउटपुट को सेंड करेंगे, तो उससे पहले हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये इनपुट है या फिर आउटपुट है। इसको हम लोग कैसे बताएंगे, डिजि पिन मोड के थ्रू। पिन मोड के थ्रू हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ये पिन किस चीज़ के लिए हम लोग यूज करेंगे। अगर रीड करना चाहते हैं तो डिजिटल रीड डॉट फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर हम कुछ डाटा भेजना चाहते हैं तो डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए इसका सिंटैक्स समझते हैं कैसे है। तो इसका सिंटैक्स ऐसा है, इसका भी नाम पहले लिखेंगे डिजिटल राइट, और इसमें 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, एक तो पिन नंबर और एक वैल्यू पास करेंगे कि हम क्या सेंड करना चाहते हैं। तो जैसा कि डिजिटल रीड में हम लोग देख रहे थे कि बस पिन पास कर रहे थे, तो पिन पास इसलिए कर रहे थे ताकि हमको पता चले कि किस पिन के थ्रू हम लोग डाटा को रीड करने वाले हैं। इसमें तो हम लोग को पिन भी बताना और क्या वैल्यू हम सेंड कर रहे हैं, दोनों चीज बताना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पिन और वैल्यू दोनों पास करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, क्योंकि रिटर्न करने का ज़रूरत हमको पड़ नहीं रहा है कुछ भी डाटा चाहे तो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, तो फिर मुझे रिटर्न चाहिए नहीं कुछ, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप नथिंग है, कुछ नहीं है। अब एग्जांपल समझते हैं। तो डिजिटल राइट एग्जांपल में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जो फंक्शन का नाम है डिजिटल राइट, देन उसके बाद पिन नंबर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग हाई या फिर लो जो भी हम लोग को आउटपुट सेंड करना है वो हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिजिटल पिन समझ में आ चुका होगा, और इसके साथ हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कौन कौन से फंक्शन है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। तो गाइस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।